सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, मैं यह मासिक राशिफल आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। और आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आखिर क्या है, आइए इसके विषय में सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, शनिदेव आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, वहीं राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान है और बृहस्पति देव आपके गोचर कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य शुक्र के साथ आपके गोचर कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, वहीं बुध महाराज आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि जुलाई के महीने में कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कुंडली के दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहकर आपको कुछ अच्छे अनुभव देंगे और आपके लिए उन्नति की राह खोलने वाला यह महीना बना देंगे। आप वास्तु स्थिति को समझकर उसके अनुसार ही इस महीने आचरण करेंगे, आवश्यक निर्णय लेंगे और आवश्यक कार्य करेंगे, जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति और भी प्रबल होगी और आपको अपने आप को संभालने से, परिस्थितियों को संभाल कर काम करने से अच्छी छवि बनाने में आप सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहकर आपको सर्वगुण संपन्न बना देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन भी दिलाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति को इस महीने देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही खर्च और आपकी आमदनी दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। महीने की शुरुआत में बुध महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्च बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। विशेष तौर पर आप आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और आपके व्यवसाय में भी खर्च होंगे। लेकिन सूर्य महाराज और शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राहु महाराज की उपस्थिति अष्टम भाव में आपके साथ अचानक से धन प्राप्ति और धन लाभ को प्राप्त करवाएंगे, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी निवेश करने से आप बचें, अन्यथा अचानक धनहानि की भी संभावना इस महीने बन सकती है। मंगल महाराज महीने के उत्तरार्ध में दसम भाव में बैठ जाएंगे, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। लेकिन सूर्य और शुक्र आपके द्वादश भाव में जब महीने के उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे, तब आपके खर्चों में और तेजी आपको देखने को मिलेगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु महाराज के पूरे महीने अष्टम भाव में और केतु महाराज के पूरे महीने द्वितीय भाव में बने रहने के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने की संभावना है। भोजन से संबंधित सामग्री से संबंधित आपको शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। आपके भोजन में असंतुलन और पौष्टिकता की कमी तथा बासी और गरिष्ठ भोजन करना आपको स्वास्थ्य समस्याएं इस महीने दे सकता है और आपके स्वास्थ्य को इस महीने प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि आप बासी और गरिष्ठ भोजन से बचें। देखिए, इस महीने आपको अपनी कमर में दर्द का एहसास भी हो सकता है। उसके लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि कोई बहुत बड़ी समस्या आपको आगे चलकर परेशान ना करे। एक अच्छी दिनचर्या को अपनाएं और अपनी दिनचर्या में योगा और एक्सरसाइज को अवश्य शामिल करें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन को बहुत ही खूबसूरत पलों से भरने वाला होगा। शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव को प्यार से भरकर बिल्कुल सरोवर कर देगा। आप और आपके पार्टनर के बीच सब कुछ रोमांच से भरा रहेगा और आपको अपने चारों ओर खुशियां ही खुशियां अनुभव होगी। पर यह खुशी
आप ज़्यादा दिन तक नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि जब शुक्र सूर्य के साथ द्वादश भाव में चले जाएंगे तब आपको प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत तनाव महसूस होगा। बेवजह की चिंताएं और बेवजह की कहासुनी आपको परेशान कर सकती है। इस सब से निकलने के लिए आपको अपने पार्टनर से बातचीत करनी होगी और एक दूसरे को बैठकर समझकर ही बात का हल निकालें, अन्यथा समस्या बड़ी हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान होकर आपको अपने विवाहित जीवन का पालन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलना चाहिए, उसमें आ रही समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। धीरे धीरे इससे आपका वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसमें सुधार आ जाएगा और आप और आपके जीवन साथी के मध्य अगर कोई तनाव है तो उसमें कमी आएगी और घर में खुशियां ही खुशियां बढ़ेगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आपको आखिर कौन से वे महा उपाय करने हैं, ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिसे करके आप यह महीना अपने लिए अत्यंत ही सुखदायक बना लेंगे। देखिए, यथासंभव बृहस्पतिवार के दिन आप ब्राह्मणों को अवश्य कुछ न कुछ दान अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें और उसी पीले चंदन को अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं। भगवान विष्णु के कोई भी मंत्रों का जाप आप नित्य प्रतिदिन करें और हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना सुबह के समय अवश्य करें और सूर्य देव को जल आप नित्य प्रतिदिन अवश्य चढ़ाएं। धन्यवाद।